हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर चैप्टर 2। सो लेट्स सी एग्जांपल 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। सो अगर ये वैल्यू रेंज के इन बिटवीन होती, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि यहाँ पर साइन इनवर्स के लिए जो प्रॉपर रेंज होती है तो वो आपकी क्या होती है, बिटवीन -π/2 से π/2 के इन बिटवीन, राइट। सो लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे, 3 × 180 डिवाइड बाय 5, दैट इज 108 आएगी आपकी वैल्यू। सो यहाँ पे ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। सो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये रेंज में नहीं है। अगर रेंज में होता तो डेफिनेटली साइन इनवर्स के साथ अगर साइन है और यहाँ पे एक्स होता, सपोज यहाँ पे जैसे ये एंगल रेंज में होता तो वो वैल्यू आ जाती डायरेक्ट एज इट इज़। सो अब आप इसको डायरेक्ट एज इट इज़ इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी वैल्यू जो है इसकी रेंज के बाहर है, इन बिटवीन नहीं है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इन बिटवीन बनाएंगे, रेंज में बनाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप है एलसीएम की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें ओपन करके। सो यहाँ पे अगर मैं पाई में से 2π/5 इस तरह से लिखती हूँ तो इसी वैल्यू का मतलब अभी भी क्या है, 3π/5। एलसीएम दोबारा लो, सो दैट मीन्स 5 इधर मल्टीप्लाई होगा। सो 5π - 2π कितना होता है ऊपर, 3π, और नीचे क्या है आपका 5। सो यहाँ पे ऊपर आपको वैल्यू क्या मिल गई, 3π/5 अगेन। सो मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ इसकी जगह, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आपका एंगल 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एंगल आपका दोबारा से साइन में ही आएगा और थीटा की वैल्यू साथ में आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स साइन ही रहेगा और साथ में आ गया है 2π/5, और यहाँ पे पॉजिटिव में आया है ये वैल्यू, वो भी देखना ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव में क्यों आया है, माइनस में क्यों नहीं आया है। सो ये 180 है और माइनस हो रहा है ये कुछ एंगल। सो 180 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। सो 180 में से कुछ माइनस होगा, वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। सो दैट्स वाई यहाँ पे 2π/5 आपका पॉजिटिव वे में ही लिखा गया है। सो अगर आप इसे दोबारा से सॉल्व करोगे तो ये 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, तो ये जो कि क्या है, रेंज के बीच में आपका लाई कर रहा है। सो अब ये ऑटोमेटिकली साइन इनवर्स साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है वैल्यू। सो आपका आंसर क्या है फाइनल, 2π/5। आई होप एग्जाम्पल 9 बहुत ईजी था। प्रीवियस एक्सरसाइज 2.2 में भी इस तरह से कई क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। You can also watch that. Now let's see example 10. Show that sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equals to this. So यहाँ पर आपका एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूलाज में आपको बताए थे। सो जैसे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, इसी तरह से साइन a माइनस b का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी आपका जो है वो सेम एज टू एज सेम है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसको इस तरह से लिख के और साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा है तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे इस फॉर्मूला को मैंने इस तरह से बनाया तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी बना सकते हैं। सो a प्लस बी वाले फॉर्मूला को मैंने किस तरह से बनाया, जो वैल्यू कॉस में थी वो मैंने साइन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट की। और कैसे कन्वर्ट की थी, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है 1। सो यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर a, बस यहाँ पे नाम चेंज है, आप b ले सकते हैं और यहाँ पे a के लिए आप a एंगल यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। सो कॉस a अगर रह जाएगा, रूट की वैल्यू स्क्वायर है वहाँ पे, अब क्या चला जाएगा रूट में, राइट। अगर कॉस की वैल्यू को मुझे साइन की फॉर्म में लिखना है तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने कॉस बी को साइन की फॉर्म में लिख दिया, सेम कॉस ए को साइन की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा पूरा जो है वो आइडेंटिटी साइन की फॉर्म में है। तो इन्वर्स में लिखना होता था तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, साइन इन्वर्स ए, लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन इन्वर्स बी। ऐसे ही यहाँ पर साइन ए माइनस बी के लिए आप क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स ए, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस
माइनस साइन इनवर्स बी। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। सो जैसे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए फॉर्मूला क्या बना, पूरे इस राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एज आप बाहर लिखेंगे आप इसको, और ब्रैकेट में a रूट में 1 माइनस बी का स्क्वायर, b 1 माइनस a का स्क्वायर। ये वाला b आपका यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप चाहे यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पर लिखे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में बनाया है। सो सेम फॉर दिस, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सेम एज इट इज। सो साइन इनवर्स a 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस b 1 माइनस a का स्क्वायर। आई होप दिस इज ईजी। आपको फॉर्मूलाज से मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि हम साइन इनवर्स या साइन इनवर्स बी पे इनवर्स फॉर्मूलाज पे कैसे गए हैं। सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो यहाँ पे साइन इनवर्स ए इसको मान लो, साइन इनवर्स बी इसको मान लो। सो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का साइन इनवर्स ए रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट में 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूले की जगह आप क्या लिखेंगे, ये। सो इस साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी की जगह आपको इस तरह से वैल्यू लिखनी है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो मैं लिखने जा रही हूँ साइन इनवर्स 3/5 मेरा ए है, तो मैंने ए की जगह 3/5 लिख दिया। रूट में क्या है आपकी वैल्यू, 1 माइनस बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b क्या है 8/17। अब एज इट इज, अब ये वैल्यू जो a वाली वैल्यू है वो स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी, अब आप फॉर्मूले से आपने ये निकाल ली है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, 3/5 रूट में 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और नीचे 17 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू क्या है आपकी रूट में है, ठीक है। सो एलसीएम लिया है बस यहाँ पे भी एलसीएम 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। सो 17 का स्क्वायर 289, राइट, 289 माइनस 64, नीचे क्या है 289, सेम हेयर 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो व्हाट वैल्यू विल गेट, 289 माइनस 64 दैट इज 225 ऊपर है और 289 नीचे है। यहाँ पे आपका इसको माइनस करोगे 16 ऊपर और 25 नीचे। अब इनके स्क्वायर आपको पता है, राइट, 225 का स्क्वायर क्या है और ऊपर क्या है रूट। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 15 का स्क्वायर है ये 225, तो रूट ऑटोमेटिकली हट गया। ऐसे ही 17 का स्क्वायर है ये, तो रूट ऑटोमेटिकली हट गया, 17 वैल्यू आई। और ऐसे ही ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4, 25 किसका है 5 का। इसको और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिखेंगे, 15 3 45 और ये 17 इंटू 5 होता है 85, 8 इंटू 4 दैट इज 32 और ये क्या है 85। सो बेस सेम है। सो 45 माइनस 32 डिवाइड बाई 85, इस तरह से हमने एलसीएम करके लिख लिया है। व्हाट वैल्यू यू विल गेट, साइन इनवर्स 13/85। सो ये वैल्यू आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन अभी भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है जो कि आपको शो करनी थी। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ये मान के चलेंगे, ठीक है, जो कि आपने निकाल ली है। सो अब आप लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड के पास। तो अब हम राइट हैंड साइड को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ये, और वो कैसे, यू कैन सी दैट। सो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स 84 डिवाइड बाई 85 है। लेट कर लो इस टर्म को, पूरी टर्म को, कॉस इनवर्स 84 डिवाइड बाई 85 को a मानकर चल लो कोई भी वैल्यू। सो यहाँ पे कॉस इनवर्स की फॉर्म में है, उधर शिफ्ट होगा तो कॉस की फॉर्म में आएगा, राइट। सो 84 डिवाइड बाई 85 इक्वल्स टू कॉस a। कॉस a दैट मीन्स b बाई h बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो एंगल अब मेरे पास a है। सो बेस है मेरा 84, हाइपोटेन्यूस है मेरी 85। आपको निकालनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। सो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, राइट। सो 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर।
सो p पे अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 85 का स्क्वायर होता है 7225 और ये वैल्यू होती है इक्वल्स टू p। सो ये कैलकुलेट करेंगे 169 वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसका रूट 169 का रूट क्या है, दैट इज 13। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, दैट इज 13। सो अब आपके पास सारे एंगल्स में से आप कोई भी अब एंगल इसमें से निकाल सकते हो। तो मैं इसको साइन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, जैसे cos a को b/h की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से मैं साइन a को p/h की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर इज 13 एंड हाइपोटेन्यूज इज 85। सो यहाँ पे साइन है, अगर a इधर रहने दूँ और ये साइन उधर चला जाए तो साइन इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स 13/85। सो a जो आपने लेट किया था ये, जो कि अब क्या बन चुका है ये। सो अल्टीमेटली आपकी राइट हैंड साइड क्या निकल के आई है, साइन इनवर्स 13/85, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपने सॉल्व की। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 11। शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। सो यहाँ पर जैसे एक वैल्यू टैन इनवर्स की फॉर्म में है और यहाँ पे मैं सारी टर्म्स को टैन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं टैन इनवर्स के लिए। टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी के फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं वही लगा के आपका इजी से सॉल्व कर दूंगी। सो पहले मैं इस टर्म को टैन इनवर्स की फॉर्म में लेकर आऊँगी, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसको एक टर्म मान लो, यहाँ पे मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ से a और यहाँ से b के लिए मैं सारी वैल्यूज़ आपके निकाल दूँगी। सो इतना पता है सबको कि यहाँ पे साइन a की वैल्यू है 12/13, दैट इज परपेंडिकुलर है मेरा 12, हाइपोटेन्यूस है मेरी, बेस आपको फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूस है आपकी 13, राइट। सो आप क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो आपकी कैलकुलेट करने के बाद बेस आएगी 5। सो यहाँ से मैं टैन a को लिखना चाहूँ तो p/b होगा, राइट। सो परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है, टैन इनवर्स 12/5। अब यहाँ पे आपके पास b/h की फॉर्म में वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 4/5 किसके इक्वल है, cos b के इक्वल। सो ये b है और ये h है। सो h 5 है, बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी आपके इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से आपका tan b की वैल्यू क्या आएगी, p/b, दैट इज 3/4, राइट। सो b आपकी वैल्यू क्या आई है tan की फॉर्म में, दिस। सो अब आपका जो ये क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ तक जो थी वो चेंज हो गई है और वो किस तरह से लिखी जा रही है, tan इनवर्स 12/5 प्लस कॉस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 एज इट इज़ था इक्वल्स टू पाई, है ना। सो अब यहाँ पे मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। पहले मैं ये वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगी यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। अकॉर्डिंगली अगर आपका a b मल्टीप्लाई करने पर छोटा है 1 से, तब तो आप वही डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज दिस। अगर यही ए बी को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो साथ में इतना तो आप लिखोगे ही, प्लस पाई ज़रूर ऐड कर दोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आ रही है, और वो कैसे, यहाँ पे इसको सॉल्व किया 9/5 और जो कि वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। सो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही आएगा, बस साथ में ऐड क्या हो जाएगा, पाई। सो पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस 3/4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है इस पोर्शन के लिए, प्लस tan इनवर्स 63/16 आपका साइड में चल रहा है, ठीक है। सो ये आपकी क्या चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम, जो कि किसके इक्वल आनी चाहिए, पाई के इक्वल आनी चाहिए। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, राइट। यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर वैल्यू आपकी क्या आएगी, 63,
और यहाँ पे -16। सो यहाँ पर आपका नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। सो tan इनवर्स में नेगेटिव को अगर बाहर सॉल्व करना हो तो माइनस आपका बाहर एज इट इज़ आ जाता है और tan इनवर्स 63/16 आप इसको पॉजिटिव वे में इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं। व्हाट वैल्यू यू गेट? ओनली पाई, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।